कहते हैं जहाँ श्री राम जी का नाम होता है वहाँ हनुमान जी खुद दौड़ के आता है और हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति को भी आसान बना देते हैं। क्या आपको भी लगता है हनुमान चालीसा संकल्प से सब कुछ ठीक हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हनुमान चालीसा का संकल्प से सब कुछ ठीक हो सकता है। खासकर 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा संकल्प से सब कुछ ठीक हो सकते हैं। बात है विश्वास और भाव की। अगर आपके अंदर विश्वास है, भाव है, तो फिर सब कुछ संभव है। अगर आपके अंदर विश्वास और भाव की कमी है ना, तो फिर आप संकल्प लेने के बाद भी आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। आपका पूजा हनुमान जी स्वीकार कर रहा है, तो फिर आपको, आप जिस टाइम पे संकल्प ले रहा है, जितना दिन का आप संकल्प ले रहा है, तो आपका बिना विघ्न से आपका वो जो संकल्प है पूरा हो जाएगा। अगर हनुमान जी आपका पूजा से प्रसन्न नहीं है, हनुमान जी आपका पूजा स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर आप संकल्प लेने के बाद भी कोई ना कोई विघ्न आपके संकल्प के दौरान आने लगेगा। और आप जिस टाइम पे संकल्प ले रहा है, जितना दिन पाठ का, मतलब 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा संकल्प ले रहा है पाठ करने का, तो क्या होता है ना, जैसे बीच बीच में ही आपको प्रॉब्लम आने लगेगा। जैसे आप 2 बार 3 बार पाठ किया, उसके बाद आपको कोई ना कोई दिक्कत आने लगेगा, कोई रुकावटें आने लगेगा, विघ्न आने लगेगा। जैसे आप 5 दिन खत्म हो गया आपका हनुमान चालीसा संकल्प का, तो जैसे चौथा दिन से आपको कोई ना कोई, मतलब एक रुकावटें जैसे होता है ना, बिना मतलब संकल्प लेते टाइम हमें निगेटिविटी रोकने की हमें कोशिश करेगा। या फिर अगर हनुमान जी हमारा पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे या फिर हनुमान जी हमारा पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर आप जिस टाइम पे आप संकल्प ले रहा है पाठ करने का, उस टाइम पे आप उठ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप जितना आप विश्वास और भाव से जोड़ेंगे ना, तो उतना ही आपको, जो भी आप संकल्प ले रहा है 11 दिन 11 बार पाठ करने का, तो आपका पूजा सफल होंगे। अगर आप विश्वास की आपके अंदर कमी है, आप संकल्प लेने के बाद भी सोचेंगे कि आपका मन में बहुत सारा शंका आप रख रहे हैं कि हम 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया हूँ, लेकिन हमारा, आप अगर आपके अंदर अगर शंका है ना कि जैसे हम पाठ कर रहा हूँ, हमारा, हमने जिस कार्य को सफल बनाने के लिए हमने पाठ किया है, तो पता नहीं मतलब सफल होंगे या फिर नहीं होंगे, हनुमान जी हमारा पूजा स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऐसे अगर मन में बहुत सारा अगर आप शंका रखेंगे ना, तो फिर आपका पूजा स्वीकार नहीं होंगे। तो इसलिए खासकर इस बात का ध्यान रखें। अगर आप संकल्प लेने जा रहा है, तो फिर इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और जो कि अगर आप संकल्प लेने जा रहे हैं, तो मतलब शंका जो है ना, शंका मन से आप निकाल लीजिए। सभी शंका को आप दूर रख के, साइड में रख करके आप संकल्प लीजिए। तो फिर आपका हर कार्य, मतलब जो भी आप मनोरथ के साथ आप संकल्प ले रहा है, आपका हर मनोरथ, हर इच्छा आपका पूर्ण होंगे। तो फिर बात है 11 बार 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे ले। तो सबसे पहले आपको शुद्ध होकर, पवित्र होकर, स्नान वगैरह करके फिर आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना है, जो कि लाल वस्त्र होगा तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपको हनुमान जी के लिए एक आसन बिछाना है, जो कि सबके घर में हनुमान जी रहते ही है। और अगर नहीं है तो आप बाजार से हनुमान जी के चित्र या फिर विग्रह को लेके आइए। फिर हनुमान जी के लिए एक लाल आसन बिठाइए और फिर उसके बाद जैसे हनुमान जी को वहां पे विराजमान कीजिए। फिर हनुमान जी को गंगा जल से स्नान पवित्र करवाने के बाद आप हनुमान जी के लिए भोग वगैरह अर्पण कर सकते हैं। जैसे केला गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे हनुमान जी के लिए भोग रखिए। फिर आप जैसे धूप दीप करने के बाद आप, फिर आपके लिए भी एक आसन चाहिए। फिर आप उस आसन पर बैठ जाइए और फिर हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है। जैसे मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इन प्रॉब्लमों से बाहर आने के लिए, इन प्रॉब्लम का समाधान के लिए मुझे, मतलब मैं 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा इसी टाइम पे हर रोज पाठ करूंगा। जो भी मेरा ऊपर दिक्कतें है, जो भी मेरा ऊपर प्रॉब्लम परेशानी है, तो सब कुछ मैं आपके शरण में समर्पित कर रहा हूँ। बस आप देख लेना सब कुछ। ऐसे करके आप संकल्प लीजिए। फिर देखिए, फिर उस टाइम पे ही, आज जैसे आप आज 5 बजे आप संकल्प ले रहे हैं, 5 बजे पाठ करने का संकल्प है, तो कल भी उसी टाइम पे आपको हर रोज, हर दिन, मतलब 11 दिन तक उसी टाइम पे ही आपको पाठ करना है। और पाठ के दौरान आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन में कोई भी दूसरा ध्यान ना रखे। बस मन हमेशा पवित्र रखिए, मन को एकाग्र रखिए। कहते हैं ना, संकट ते हनुमान सुरावे, मन क्रम वसन ध्यान जुलावे। यानी मन कर्म और वसन के साथ एकाग्र होकर जो भी हनुमान जी को ध्यान करता है, जो भी हनुमान जी को सुमिरन करता है, तो उसका हर कार्य संभव होता है और हनुमान जी सुनते भी है। तो इसलिए आप भी मन कर्म और वसन के साथ एकाग्र होकर आप उस 11 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लीजिए। फिर देखिए, आपका जो भी दिक्कत है, आपका जीवन में जो भी समस्या है, सब कुछ धीरे धीरे
खत्म होने लगेगा। और एक बात, यानी जैसे आप 11 दिन का संकल्प करें 11 बार पाठ करके, तो उस दौरान आपको बहुत सारा दिक्कतें आने लगेगा आपका जीवन में। जैसे लगेगा कि हमें आपका जो संकल्प है ना, वो संकल्प तोड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आपको ये विशेष बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन आपको पाठ करना ही करना है। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना, और जो कि उस दौरान आपको लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है, नॉनवेज वगैरह जैसे ड्रिंक्स वगैरह हो गया, उन सब चीजों से आपको तामसिक भोजन, तंबाकू, उन सब चीजों से आपको दूर रहना है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हनुमान जी हमेशा सच्चाई के साथ देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है ना, तो हनुमान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। जो कि आपको तो पता है, मैं भी एक टाइम पे ऐसा था। हनुमान जी ने मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकाला है। जो कि अगर हनुमान जी मेरे सुन रहा है, मेरे साथ दे रहा है, तो फिर आपको क्यों नहीं देंगे। तो आप भी सच्चे मन से भक्ति करना शुरू कीजिए हनुमान जी की। हनुमान जी की जो भी पाठ आप कर रहा है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करे, चाहे आप कोई भी हनुमान जी का पाठ करें, पर सच्चे मन से कीजिए, पवित्र रहिए, और जितना हो सके आप नाम जप कीजिए उस दौरान। जैसे आप 11 दिन का संकल्प रहे, तो उस दौरान अगर आप जितना नाम जप करेंगे ना, जैसे हनुमान जी को पसंद है प्रभु श्री राम, तो फिर आप अगर राम नाम जप करते रहेंगे ना, तो फिर आपका मतलब हनुमान जी को आना ही पड़ेगा। क्योंकि जहां राम जी का नाम होता है, वहां पर हनुमान जी की उपस्थिति होता ही होता है। तो इसलिए आप जितना हो सके उस दौरान कोशिश कीजिए कि जितना आप नाम जप करेंगे ना, तो उतना ही अच्छा है। तो इसलिए सिर्फ संकल्प के दौरान बोल के नहीं है, ऐसे भी आप हर रोज, हर मतलब नित्य आप राम नाम जाप करना शुरू कीजिए। तो फिर देखिए आपका, आप अगर राम भी बोलेंगे ना, तो फिर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना कि जितना हो सके उतना आप श्री राम जी का नाम का गुणगान कीजिए, श्री राम जी का नाम का जाप करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए आपका हर बाधा, हर रुकावटें दूर होने लगेगा, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रहा था, जो भी दिक्कतें आ रहा था, उन सब चीजों से, उन सब समस्या से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा क्यों ना इस 11 दिन का 11 बार हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में बात किया जाए। तो मेरे मन में आया, और मैंने बस आपके सामने शेयर किया इस बात को। तो आप, अगर आपको जानकारी अच्छा लगे, तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंग बली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा हो, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।